हेलो माय डियर व्यूअर्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप यू ऑल आर गुड एंड फाइन। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं सुपर फास्ट इंग्लिश पार्ट 1। जहाँ से हमने छोड़ा था उसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पर सर्च करके देख सकते हैं। ये बुक आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि ये बुक एक ऐसे टीच करेगी जैसे हम रीड कर रहे हैं, साथ साथ जैसे सामने से हम किसी से बिल्कुल बैठ कर ही पढ़ रहे हैं। ये बुक आपको ये फील कराएगी। तो यहाँ पर हम 29 के 20 सेंटेंसेस कर चुके थे। कुछ प्राणी रात में शिकार करते हैं, यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था। इसके बाद हम आज देखेंगे 21 सेंटेंसेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 21, दुकानें रात को 9 बजे बंद होती हैं। इसका हो जाएगा शॉप्स शट एट 9 PM। ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट चल रहा है, तो शॉप्स शट एट 9 PM। हमारी दुकान रात 9 बजे बंद होती है। आवर शॉप शट एट 9 PM। हमारी दुकान सुबह 9 बजे खुलती है। आवर शॉप ओपन एट 9 AM। मॉर्निंग के लिए यहाँ पर 9 AM आ गया, और अगर रात की बात हो रही है तो PM आएगा। ये टाइमिंग का AM और PM होता है। यहाँ पर आ जाएगा 24 सेंटेंस। क्लास ठीक 5:30 बजे शुरू होता है। द क्लास स्टार्ट एट 5:30 शार्प। यहाँ पर ठीक के लिए शार्प लगाया गया है, तो द क्लास स्टार्ट्स एट 5:30 शार्प। क्लास 7 बजे ख़त्म होता है। द क्लास फिनिशेज एट 7। दिवाली साल में एक बार आती है। दिवाली कम्स वंस अ ईयर, मतलब साल में एक बार, तो वंस इन अ ईयर होता है, तो दिवाली कम्स वंस इन अ ईयर। दिल्ली जाने वाली ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आती है। द ट्रेन फॉर दिल्ली अराइव्स ऑन अ प्लेटफॉर्म नंबर 1। जो दिल्ली जाने वाली ट्रेन एक प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आती है। द ट्रेन फॉर दिल्ली अराइव्स ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 1। अराइव्स मतलब आना, किसी चीज़ कोई चीज़ पहुंचना अपनी डेस्टिनेशन पर। मेरी त्वचा जाड़ों में बहुत रूखी हो जाती है। माई स्किन गेट्स वेरी ड्राई इन विंटर। हो जाती है मतलब गेट ड्राई इन विंटर। वह धारा प्रभा अंग्रेजी बोलती है। बोलता है। ही स्पीक्स फ्लुएंट इंग्लिश, मतलब धारा प्रभा मतलब फ्लुएंट इंग्लिश बोलता है। ही स्पीक्स फ्लुएंट इंग्लिश। नेक्स्ट है, यह घड़ी सही समय दिखाती है। दिस वॉच शोज द करेक्ट टाइम। दिखाती है मतलब वॉच, दिस वॉच शोज द करेक्ट टाइम। मेरे दादाजी रोज़ सुबह 4 बजे उठते हैं। माई ग्रैंड फादर गेट्स अप एट 4 एवरी मॉर्निंग। वह उसकी माँ के समान दिखती है। शी लुक्स लाइक हर मदर, मतलब उसकी माँ के समान, लाइक हर मदर, शी लुक्स लाइक हर मदर। यह रास्ता मुंबई जाता है। दिस रोड गोज़ टू मुंबई। गोज़ टू, कोई भी रोड कही जाती है तो गोज़ टू। दिस रोड गोज़ टू मुंबई। यह बस पूना जाती है। दिस बस गोज़ टू पुणे। मुंबई जाने वाली बस रात को 9 बजे छूटती है। द बस फॉर मुंबई, मतलब मुंबई जाने वाली, द बस फॉर मुंबई लीव्स एट 9 PM। तो यहाँ पर ये हमारे इस तरह से 35 सेंटेंस कंप्लीट हो गए हैं। अब इसके बाद यहाँ पर कुछ प्रैक्टिस के लिए सेंटेंस दिए गए हैं। ये करीब कितने सेंटेंस है, 83 सेंटेंस है। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको प्रैक्टिस करिए, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपसे प्रैक्टिस हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, क्योंकि ये जो हमने प्रीवियस वीडियोस में और आज के हमने सेंटेंस देखे हैं उन्हीं के बेसिस पे ये सेंटेंस दिए गए हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के, यानी वर्तमान काल के। तो यहाँ पर जैसे मैं सिखाता हूँ, तुम सीखते हो, मैं आता हूँ, तुम जाते हो, मैं सिखाता हूँ, और मैं लिखता हूँ, तू पढ़ता है, मतलब इस तरह से सेंटेंस दिए गए हैं। आप यहाँ तक के स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आंसर करिए, प्रैक्टिस करिए खुद से, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। इसके बाद हम 32 पेज नंबर पर देखते हैं क्या कहा गया है। यहाँ से हम रीड करेंगे। अब तक आपने देखा कि हिंदी के सामान्य वर्तमान काल के वाक्यों के अंत में साधारणतः ता है, ते हैं, ती हैं ये अक्षर होते हैं, या नहीं भी हो सकते। आगे आने वाले वाक्यों के अंत में ता है, ते हैं, ती हैं ये अक्षर नहीं होते हुए भी ये सभी वाक्य सामान्य वर्तमान काल के हैं। मतलब अगर ये ता, तई, ते अक्षर ना भी आए तो कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो
प्रेजेंट के ही होते हैं, यानी सामान्य वर्तमान काल के ही होते हैं। अभी तक तो हमने ता, ती, ते वाले देखे हैं, ये सारे सेंटेंस हमने देखे हैं। सबके लास्ट में ये ता है, ती है, ते है, था। बट कुछ सेंटेंस ऐसे भी होते हैं जिनके लास्ट में अगर ता, ती, ते नहीं आए तो हमें उनको पहचानना है कि ये सामान्य वर्तमान काल से ही है। तो ये अक्षर नहीं होते हुए भी ये सभी वाक्य सामान्य वर्तमान काल के हैं। अतः इन वाक्यों को अंग्रेजी में बनाने के लिए सामान्य वर्तमान काल की रचना का ही प्रयोग किया जाएगा। मतलब जैसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को बनाते हैं, जैसा अभी हमने पीछे बनाए हैं, वैसे ही हमें इनको बनाना है। तो चलिए देखते हैं। निम्नलिखित हिंदी वाक्यों में आपको क्रियाओं में समानता नजर आएगी, जिससे इस प्रकार के वाक्य सामान्य वर्तमान काल के होते हैं। यह समझना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। तो यहाँ से देखिए, मैं आपसे सहमत हूँ। फर्स्ट सेंटेंस है मैं आपसे सहमत हूँ। आई एग्री विद यू। आई एग्री विद यू मतलब देखो सिंपल वर्ब लगी है और आई लगा है और कुछ नहीं यूज़ हुआ है। तो ये स्ट्रक्चर थी हमारी, यानी कर्ता यानी सब्जेक्ट प्लस क्रिया का प्रथम रूप प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यही सेंटेंस की हमारी स्ट्रक्चर थी और यही हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं। आई सिंपल वर्ब, एग्री विद यू मैं आपसे सहमत हूँ। हमें आपकी मदद की ज़रूरत है। वी नीड योर हेल्प। वी नीड सिंपल वर्ब हो जाएगी फर्स्ट फॉर्म वर्ब का, योर हेल्प, वी नीड योर हेल्प। मेरा विश्वास है कि परमेश्वर है। आई बिलीव दैट गॉड एग्जिस्ट्स। मेरा विश्वास है मतलब आई बिलीव कि दैट परमेश्वर है, गॉड एग्जिस्ट यानी गॉड एग्जिस्ट करते हैं। मुझे आशा है। आई होप, आशा है मतलब होप, आई होप। उसे आशा है, ही होप्स। आई के साथ हम एस नहीं लगा रहे थे पिछले सेंटेंसेस में भी, और ही के साथ हमें वर्ब में एस और ई एस यूज़ करना होगा। तो यहाँ पे होप में ई एस लग गया है, होप्स, ही होप्स। उसमें आत्मविश्वास का अभाव है। ही लैक्स सेल्फ कॉन्फिडेंस मतलब आत्मविश्वास कहते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस को, अभाव है मतलब कमी है। ही लैक्स सेल्फ कॉन्फिडेंस। यह सब आप पर निर्भर है। दिस ऑल डिपेंड ऑन यू। दिस ऑल यह सब, दिस ऑल डिपेंड होना मतलब निर्भर होना, डिपेंड्स ऑन यू। वह निश्चित ही प्रशंसा का पात्र है। ही सर्टेनली डिजर्व प्रेज। वह निश्चित ही सर्टेनली प्रशंसा का पात्र है मतलब डिजर्व प्रेज। उसे कुछ चाहिए। ही वॉन्ट्स समथिंग। उसे कुछ चाहिए मतलब कुछ समथिंग। ही वॉन्ट समथिंग। मुझे आपकी सलाह चाहिए। आई वॉन्ट योर एडवाइस। देखो सब में सिर्फ आई और ही, शी, इट, यू ये यूज़ हो रहे हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट, और कुछ नहीं कर रहे हैं हम इसमें। मेरा अंदाज़ा है कि वह यहाँ फिर नहीं आएगा। आई गैस दैट ही विल नॉट कम हेयर अगेन। आई गैस मेरा अंदाज़ा है कि, दैट की के लिए दैट आ गया, वह यहाँ फिर नहीं आएगा। ही विल नॉट आएगा, ये यहाँ पर फ्यूचर टेंस है गा, तो ही विल लग जाएगा। ही विल नॉट कम हेयर अगेन मतलब दोबारा। मुझे यह पता है। आई नो दिस, पता होना मतलब नो, जानना कोई चीज़, आई नो दिस। उसे यह पता है। ही के साथ वर्ब में एस लग जाएगा। ही नोज, नो में एस लग गया, ही नोज दिस। वह इस कंपनी का प्रमुख है। ही हेड्स दिस कंपनी। वह इस कंपनी का प्रमुख मतलब हेड्स, ही हेड्स दिस कंपनी। मेरी अगले साल अमेरिका जाने की योजना है। आई प्लान टू गो टू अमेरिका नेक्स्ट ईयर। योजना है मतलब प्लान है, प्लान टू गो टू नेक्स्ट अमेरिका नेक्स्ट ईयर। उसे मधुमेह की तकलीफ है। मधुमेह कहते हैं डायबिटीज़। ही सफ़र्स मतलब कोई भी चीज़ की हमें तकलीफ़ होती है तो सफ़र करते हैं। ही सफ़र्स फ्रॉम डायबिटीज़। इस पुस्तक की कीमत 50 रुपये है। दिस बुक्स कॉस्ट 50 रुपीज़। उसे मुझे 100 रुपये देने हैं। ही ओज मी 100 रुपीज़। देने हैं मतलब ओज करने हैं। ही ओज मी 100 रुपीज़। हम आपके दुख में सहभागी हैं। वी शेयर योर सॉरो। सहभागी होना मतलब किसी चीज़ को शेयर करना। वी शेयर योर सॉरो। मुझे आपके पिता से मिलने की इच्छा है। आई वॉन्ट टू मीट योर फादर मतलब इच्छा है, कोई भी चीज़ जब हम चाहते हैं तो आई वॉन्ट टू मीट योर फादर, आपके पिता से मिलने की। मीट योर फादर, आई वॉन्ट टू मीट योर फादर।
इस तरह से ये हमारे यहाँ से 1 से 20 सेंटेंसेस कंप्लीट हो गए हैं। ये ऐसे सेंटेंस है जो जिनमें ता ती ते नहीं है, पर ये हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के ही, यानी सामान्य वर्तमान काल के ही। तो उसी के स्ट्रक्चर से ये भी इसी तरह बनेंगे। तो ये आपको ये भी समझ में आ गए होंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं सामान्य वर्तमान काल के बारे में और कुछ जानकारी भी दी गई है। कुछ समुच्चय बोध अवयवों जैसे वैन, अनटिल, एज सून एज, यानी ये कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, वैन, अनटिल, एज सून एज, आफ्टर, बिफोर। इनके बाद सामान्य भविष्यकाल दर्शाने के लिए सामान्य वर्तमान काल का प्रयोग किया जाता है। यानी अगर ये सेंटेंस में ये वर्ड्स आए वैन, अनटिल, एज सून एज, आफ्टर, बिफोर, तो अगर इसके बाद कोई भविष्यकाल यानी फ्यूचर सेंटेंस आ रहा है तो उसके लिए हम सिर्फ वर्तमान काल का ही प्रयोग करेंगे। हम उसको फ्यूचर की तरह नहीं बनाएंगे, हम उसको वर्तमान काल यानी प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट की तरह ही बनाएंगे। ये वर्ड्स आपको याद रखने हैं, वैन, अनटिल, एज सून एज, आफ्टर और बिफोर। तो चलिए सेंटेंस की मदद से हम देखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है वी विल लीव एज सून एज ही कम्स, उसके आते ही हम निकलेंगे। यानी देखो यहाँ पर वी विल लीव, हम निकलेंगे, मतलब पहले हम इसका बना रहे हैं हम निकलेंगे। वी विल लीव उसके आते ही, मतलब एज सून एज ही कम्स, मतलब जैसे ही वह आता है हम निकलेंगे। वी विल लीव एज सून एज लगा दिया और इसके बाद जो सेंटेंस बनेगा वो ही कम्स बनेगा, यानी सामान्य वर्तमान काल यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा, ना कि फ्यूचर में। ही कम्स, देखो ये इसकी स्ट्रक्चर ही कम्स की प्रेजेंट इंडेफिनिट की है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब में एस या ई एस। तो इस तरह से ये सेंटेंस बनेंगे, वी विल लीव एज सून एज ही कम्स। नेक्स्ट हो जाएगा आई विल टेल हिम अबाउट दिस व्हेन ही आस्क, आई विल टेल हिम अबाउट दिस व्हेन ही आस्क। तो ये हमारा फ्यूचर में बनाया हमने, और वैन आ गया यहाँ पे, वैन वर्ड था, वैन के बाद जो सेंटेंस बनेगा वो सिंपल प्रेजेंट में बनेगा, ही आस्क। तो यहाँ पर वह पूछेगा तब मैं उसे इसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसके बारे में बताऊंगा, यहाँ पर आया है देखो आई विल टेल हिम अबाउट। अब यहाँ पर जो ये था वह पूछेगा तब, यानी पूछेगा, ये गा आ रहा है, लास्ट में फ्यूचर है, पर ये फ्यूचर की तरह नहीं बनेगा, बनेगा ये सिंपल प्रेजेंट की तरह, क्योंकि वैन वर्ड के बाद जो सेंटेंस होगा वो सामान्य वर्तमान काल की तरह ही प्रयोग किया जाएगा। ही आस्क, तो ही विल आस्क नहीं कहेंगे हम, ही आस्क। आई विल टेल हिम अबाउट दिस व्हेन ही आस्क। नेक्स्ट हो जाएगा आई विल नॉट टेल हिम अबाउट दिस अनटिल ही आस्क, उसके पूछने तक मैं उसे इसके बारे में नहीं बताऊंगा। यानी पहले हम इसका बना देंगे, इसके बारे में नहीं बताऊंगा, आई विल नॉट टेल हिम अबाउट दिस। अब हम लगाएंगे उसके पूछने तक की इंग्लिश आ जाएगी अनटिल, और फिर उसके पूछने तक ही आस्क, यानी आस्क, ये हमारा सिंपल प्रेजेंट में बनेगा। वेट, मेरे आने तक इंतज़ार करें, मेरे आने तक इंतज़ार करें, मतलब पहले इसका बनाएंगे इंतज़ार करें, मतलब वेट, फिर लग जाएगी यहाँ पर तक की इंग्लिश यानी अनटिल, वेट अनटिल मेरे आने तक, आई कम, वेट अनटिल आई कम। नेक्स्ट है बाहर जाने से पहले सभी खिड़कियाँ बंद करें, यानी सभी खिड़कियाँ बंद करें, ये सेंटेंस पहले बनेगा। शट ऑल द विंडोज़, बाहर जाने से पहले, यहाँ पर पहले वर्ड आया यानी बिफोर, बाहर जाने से पहले, बिफोर यू गो आउट, बाहर जाने से पहले यू गो आउट, सिंपल बन जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा बस के आने तक मैं आपके साथ रुकूंगा, तो मैं आपके साथ रुकूंगा, इसकी इंग्लिश बनाएंगे आई विल स्टे विद यू, आई विल स्टे विद यू, क्योंकि गा गे आ रहा है तो विल लगेगा ना, तो आई विल स्टे विद यू। फिर तक यानी टिल, बस के आने तक, द बस कम्स, तो ये सिंपल में बनेगा टिल के बाद वाला सेंटेंस। ये सेंटेंस जो अंडरलाइन हुए हैं तो ये अनटिल, बिफोर, टिल, इनके बाद के बने हुए सेंटेंस है, तो ये सिंपल प्रेजेंट में बनेंगे। और इन वर्ड से अनटिल, बिफोर, इन वर्ड से जो पहले के सेंटेंस बनेंगे वो विल लगाकर बनेंगे, यानी फ्यूचर का सेंटेंस है इसलिए।
तो यहाँ पर ये सेंटेंस हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब यहाँ पर हमारा सिंपल पास्ट टेंस शुरू हो जाएगा, जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज तक हम यहीं रखते हैं और वीडियो फिर लेंदी हो जाता है। तो यहाँ पर हमारे सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी सामान्य वर्तमान काल कंप्लीट हो गए हैं सारे सेंटेंस उसके। और जो ये मैंने आपको कुछ सेंटेंस ये प्रैक्टिस के लिए बताए हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लीजिए। जब आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको इम्प्रूव लगेगा कि हम कितने बना पा रहे हैं और कितना नहीं बना पा रहे हैं। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर मुझे बताइए कितना आप कर पा रहे हैं। और यहाँ पर हमारा सामान्य वर्तमान काल यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट तक कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ से सिंपल पास्ट टेंस से कवर करेंगे। तो आई होप कि आपको समझ में आए होंगे। ये बुक आपको वाकई में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। आप इसको मेरे साथ कंटिन्यू बने रहिए। और आपने अगर इससे पहले के सेशन नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल से जाकर देख सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्प करे और समझ में आया हो और पसंद आया हो। तो आप इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय।